Good morning students. Today we will study the second chapter of your science book and the chapter name is Animal Lifestyles. Students, इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एनिमल्स के जो हैबिटेट होते हैं उनका एडेप्टेशन में आपका ब्रीदिंग, ईटिंग हैबिट्स, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैमोफ्लेज, माइग्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। एनिमल्स जो हैं वो अर्थ पर लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। देयर आर एनिमल्स एवरीवेयर, हर जगह एनिमल्स होते हैं, है ना। दे लिव इन थिक फॉरेस्ट, घने जंगल हों, डीप ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, हॉट डिजर्ट्स एंड इवन इन एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा। एक्सट्रीमली का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा। जो पोलर रीजन है वहाँ भी आपको एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। एनिमल्स एवरीवेयर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। यू कैन फाइंड सम ऑफ देम लिविंग राइट इनसाइड योर होम। आप बहुत सारे एनिमल्स को आपके अपने घर में भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स आपके घर में भी मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड सम ऑफ देम लिविंग राइट इनसाइड योर होम्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया इस चैप्टर में, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मीन्स होता है आवास, ठीक है, रहने की जगह। हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज इट्स नेचुरल होम। किसी भी एनिमल का जो हैबिटेट होता है वो उसका नेचुरल होम है यानी घर है। इट इज़ द प्लेस विच प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट सुटेड टू द वे ऑफ लिविंग ऑफ दैट पार्टिकुलर एनिमल। द मेन फीचर्स दैट मेक एन आइडियल हैबिटेट। एक आइडियल हैबिटेट क्या होता है, मतलब हैबिटेट हो गया किसी भी एनिमल का जो पार्टिकुलर होम है, जो घर है जहाँ वो रहता है, ठीक है। उस जगह को उस एनिमल का क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। तो हैबिटेट, आइडियल हैबिटेट क्या होता है, मतलब अच्छा आवास क्या है। तो क्लाइमेट ऑफ द प्लेस का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना। अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन दैट एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द हैबिटेट्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स पॉपुलेशन रिसाइड। तो आइए हम लोग कुछ विशेष तरह के हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 में है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैव अ थिक ग्रोन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हैव अ थिक ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। मेनी एनिमल्स इनहेबिटेट फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। नेचुरली एक्सिस्टिंग केव्स मेक अ नेचुरल होम फॉर एनिमल्स like tigers, bears, lions, wolves and bats. Various birds make their nest in trees. बहुत सारे बर्ड्स भी वहाँ पे होते हैं जो पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ये देखिए सब कहाँ हैं, ये सारे एनिमल्स, टाइगर, बियर, मंकीज, रैबिट्स कहाँ रहते हैं, सब फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट ही इनका हैबिटेट है, ठीक है। एर्बोरियल एनिमल्स क्या होता है, एर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स ऑल्सो फाइंड फूड एंड शेल्टर ऑन ट्रीज। तो एर्बोरियल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है। एर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स ऑल्सो फाइंड फूड एंड शेल्टर ऑन ट्रीज। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज ऑल्सो होम टू अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स। तो कुछ एनिमल्स हो गए स्टूडेंट्स जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, तो जो ऊपर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एर्बोरियल एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स जो है ना फॉरेस्ट के फ्लोर यानी निचले सतह पे रहते हैं, जैसे क्या वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स, रैबिट्स, रैट्स लिव अंडर द ग्राउंड ऑफ इन बरोज। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो जंगलों में कहाँ रहते हैं, बरो में, मतलब ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। तो फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स हो गए जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, कुछ फ्लोर पे भी रहते हैं और कुछ फ्लोर के यानी ग्राउंड के नीचे भी रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो है, इसके बाद आपका एक और आता है डिजर्ट। डिजर्ट्स आर हॉट एंड सैंडी विथ हार्डली एनी वाटर। डिजर्ट जो होता है ना वो काफ़ी हॉट और
सैंडी होता है, मतलब गर्म होता है, और सैंडी मीन्स वहाँ पे बालू की मात्रा बहुत अधिक होती है। विथ हार्डली एनी वाटर, पानी की बहुत कमी होती है। सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव एंड सर्वाइव इन दिस हार्श कंडीशन, कुछ ऐसे एनिमल्स जो इस हार्श कंडीशन में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं? तो ऐसे एनिमल्स के नाम है ऑस्ट्रिच, lizards, hyenas, spiders, scorpions and camels. Desert animals have made adaptation to withstand hot and dry climate. Desert animals जो होते हैं उनके अंदर एडेप्टेशन होती है कि वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट में रह सकें। स्टूडेंट्स, एज यू नो, डिजर्ट में जो क्लाइमेट होता है ना बहुत ही हॉट होता है, तो वहाँ पे वही एनिमल टिक पाएंगे, वही एनिमल रह पाएंगे, ठीक है, जो बहुत अधिक जो है हॉट को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मछलियाँ पानी में रह लेती हैं, तो वो इसलिए रह पाती हैं क्योंकि उनके पास गिल्स है, वो पानी में जो ऑक्सीजन है वो जो है आसानी से वो ले सकते हैं। हम लोग पानी में नहीं रह सकते हैं, उनके पास, मछलियों के पास कुछ ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से वो पानी में रह रहे हैं, यानी उनका जो बॉडी है ना वो पानी में रहने के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड है। तो डिजर्ट एनिमल्स में कुछ ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट में भी इजीली रह पाते हैं। मैनी एनिमल्स गो अंडरग्राउंड टू स्टे कूल। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि एज द सैंड गेट्स हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है ना कि सैंड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मेनी एनिमल्स गो अंडरग्राउंड टू स्टे कूल। तो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, किस लिए? टू स्टे कूल, ठंडा रहने के लिए। इन एब्सेंस ऑफ वाटर मोस्ट एनिमल्स सर्वाइव बाई ईटिंग एंड जूसी लीव्स ऑफ द डिजर्ट प्लांट। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो डिजर्ट प्लांट्स के जूसी लीव्स को खा करके सर्वाइव करते हैं। जब पानी की कमी होती है तो पानी तो वहाँ पे मिलता नहीं डिजर्ट में, तो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं ना, डिजर्ट प्लांट्स के लीव्स को, कैसे लीव्स को? जूसी लीव्स को खा करके वो सर्वाइव करते हैं। अ कैमल हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। कैमल, आप जानते हैं कि कैमल जो है ना सीप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, कैमल को सीप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। कैमल बहुत ईजिली डिजर्ट में यानी हॉट क्लाइमेट में बहुत ईजिली रह लेता है, तो उसके पास ऐसे कुछ एडोप्टेशन हैं जिसकी वजह से वो जो है डिजर्ट क्लाइमेट में, डिजर्ट में रह लेता है। तो उसकी बहुत अच्छी खासियत क्या है ना कि वो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है ना, स्पेशल एबिलिटी टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम, कि खूब सारा पानी वो एक बार पी लेता है। अगर कैमल को आप पानी पिलाइएगा ना तो एक बार में करीब 50 to 60 लीटर वाटर जो है वो एक बार में पी लेगा। उसके बाद आप 4-5 दिन तक बिना पानी के भी, अगर पानी आप उसको नहीं भी दो ना तो वो आराम से रह लेगा। इट कैन देन लीव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, और उसके बाद वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। तो ये उसके अंदर ये एबिलिटी है, वो वाटर को अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, उसके बॉडी से पसीना ही बहुत कम निकलता है, तो जो भी वाटर है उसके अंदर ऑब्जर्व रह गया। पोलर रीजन, पोलर रीजन जो हो गया बहुत ही ठंडा प्रदेश जहाँ से बर्फ ही बर्फ होती है ना, उस जगह को पोलर रीजन बोलते हैं। जो इंडिया में, जो हमारे वर्ल्ड में अर्थ के जो पोल्स है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो पोलर रीजन जो होता है ना बहुत ही कोल्ड रीजन होता है, वहाँ पे पूरे साल क्या होती है, बर्फ जमी होती है। पोलर रीजन्स remains covered with snow all the year round. The climate here is extremely cold. वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो एनिमल्स दैट लिव देयर आर हेल्प टू आर पोलर बियर्स। वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स कौन कौन हैं? पोलर बियर्स हैं, पेंगुइन्स है, सील है, वालरसेस है, एक्सेट्रा। अ थिक लेयर ऑफ फैट हेल्प टू कीप देम एनिमल्स, दिस एनिमल्स वार्म। तो ये अब इतने एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में ये एनिमल्स कैसे रह जाते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है ना कि इनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फैट जमा होता है, थिक लेयर ऑफ फैट, काफ़ी मोटी चर्बी की परत, फैट की परत जमी होती है ना, जो उन्हें क्या रखती है, गर्म रखती है। अ पोलर बियर हैज़ अ थिक कोट ऑफ वाइट फर। पोलर बियर के बॉडी पे वाइट कलर के फर का एक मोटा सा कवर होता है, मतलब इसके बॉडी पे जो फर होता है ना, रोआ जो होता है ना, वो इसे गर्म रखता है। इट ऑल्सो हाइबरनेट इन विंटर्स। ये क्या करते हैं, विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड।
फूड के शॉर्टेज की वजह से ये क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, हाइबरनेशन क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो पूरे सीज़न जो है सोते रहते हैं, बिल्कुल अनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। पोलर बियर गर्मियों में खूब खाता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खाता है, खाने के बाद जो फैट होता है ना वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है। और जब बहुत सर्दी का मौसम आता है ना तो ये हाइबरनेशन में चला जाता है, यानी कि आराम से ये 4 महीने पूरी सर्दी क्या करता है, सोता रहता है। और उस समय उसकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो जो उसने फैट स्टोर किया होता है ना गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खा करके जो फैट स्टोर किया हुआ होता है, उसी फैट से उसका काम चलता है। तो जो विंटर स्लीप को, लॉन्ग विंटर स्लीप को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। बहुत सारे एनिमल्स ऐसा करते हैं, ठीक है। जब क्लाइमेट पॉजिटिव नहीं होता है उनके लिए तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और जैसे ही क्लाइमेट अगर अच्छा होता है, उनके जीने के लायक होता है, तब वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से एक लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो बहुत सारे एनिमल्स इस तरह का हाइबरनेशन का प्रोसेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपका हैबिटेट सेक्शन में एक और है, और उसके बाद हम लोग और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।